बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। पिछले 2 दिन से हम मुस्तकिल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हो या पंजाब में बदलती हुई सूरत हाल और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उस पर तो बात कर रहे थे, लेकिन हम एक और मुद्दे को इग्नोर कर रहे थे। जी हाँ, वो रशिया यूक्रेन का मामला। उस पर कुछ 2-3 बड़ी हैपनिंग हुई है। रशिया के सफारत खाने पर जी खुदकुश हमला हुआ है, ये बड़ी खबर है जी। वो आपको बताना है। नेटो ने बिलाखिर रशिया के खिलाफ खुलकर सामने आने का फैसला किया है। पहला नेटो मुल्क है जिसने बड़े हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। ये बड़े हथियारों की सप्लाई है तो टैंक की शक्ल में, लेकिन ये टैंक जो है, जो नेटो यूक्रेन में रूसी फौजियों को मारने के लिए दे रहा है, वो मेड इन रूस ही हैं। जी हाँ, वो क्या खबर है वो आपको बतानी है। इसके अलावा दीगर अहम खबरों में मैंने आपको बताना है कि ब्रह्मोस मिसाइल, आपको पता है ना, पाकिस्तान के मियाँ चन्नू में गिरा था जी। पाकिस्तान का प्रोटेस्ट था। उस ब्रह्मोस मिसाइल का एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना बायर था, जो सौदा था करोड़ों डॉलर का, वो था फिलिपाइन के साथ। फिलिपाइन ने उस सिलसिले में गौर व खोज शुरू कर दी है और सिलसिले में इंडियन मीडिया खुद ही कह रहा है। वो आपको डिटेल्स बतानी है। कई दीगर अहम खबरें हैं, वो आपको बतानी है। तो हमेशा रिक्वेस्ट है कि चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट सेक्शन पर मुझे आपने ज़रूर आगाह करना है। सबसे पहले उस खबर की तरफ चले जी। खबर की डिटेल ये, फिलिपाइंस वायर, Philippines sought clarification from India after accidental missile firing। ये वायर की खबर है और उसकी डिटेल ये है। बड़ा दिफाई मुआहदा जी भारत का फिलिपाइन के साथ जो ख़तरे में पड़ गया है। फिलिपाइन के साथ ये बड़ा दिफाई मुआहदा इसलिए ख़तरे में पड़ा कि पाकिस्तान पर मिसाइल गिरने के बाद फिलिपाइन ने भी इस पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। भारतीय मीडिया के ही मुताबिक फिलिपाइन ने भारत से पाकिस्तान में मिसाइल गिरने से मुतल्लिक वजाहत तलब की है। फिलिपाइन के सीनियर वजीर और सेक्रेटरी दिफा ने भारतीय सफ़ीर को तलब करके वाक़े से मुतल्लिक जवाब मांगा। भाई, हमने इतने पैसे देने हैं, तुम्हारे तो वैसे ही चल जाते हैं ब्रह्मोस मिसाइल, तो हमारे मुल्क में आगे ना चल जाएं, तो हमें थोड़ा क्लियर तो करो तुम जा कहाँ रहे हो। अच्छा जी, फिलिपाइन भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदारी का 37 करोड़ 50 लाख डॉलर का मुआहदा कर चुका है। 9 मार्च को भारत से एक सुपरसोनिक मिसाइल 250 किलोमीटर का फासला तय करके पाकिस्तान में गिरा था। भारतीय मिसाइल 40,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास करते हुए पाकिस्तान में गिरा था। भारत ने इसको हादसाती वाक़या करार दिया था। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भी पाकिस्तान में भारतीय ममालिक पर जल्द अज जल्द और इस सिलसिले के ऊपर तशवीश का इजहार किया था कि क्या है, लेकिन बहरहाल ये एक अहम तरीन मुद्दा है जो भारत को इस वक्त डील जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। तो ब्रह्मोस मिसाइल मशकूक हो गया है, ये खुद ही चल जाता है, ऑटोमेटिक हो गया हुआ है, तो किसी बटन की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ये खबर मैं आपको ज़रूर दे दूँ कि ये हैपनिंग वाली खबर है और ये खबर जानना आपका इसलिए आके क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई शक नहीं है कि दुनिया को थ्रेट है, लेकिन इस थ्रेट में खुद चले जाने की वजह से तो काफ़ी दूसरी चीज़ें। अब एक के बाद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ जी। सबसे पहले मैं आपको खुदकुश हमले से मुतल्लिक बताऊँ। Driver is killed after crashing into gates of Russian embassy and setting himself on a fire in Romania days after branding Putin Hitler's clone in pro-Ukraine Facebook post। अच्छा, ये यूक्रेनियन बंदा था, इसने कहा था कि मैं भी यूक्रेनियन हूँ और द व्हीकल रैम्ड इनटू द गेट अराउंड 6 AM टुडे बट डिड नॉट एंटर कंपाउंड। अच्छा जी, पुलिस सेड फायर फाइटर वॉज एबल टू पुट फायर बट ड्राइवर बॉटगन डाइड एट सीन एट आफ्टर डाउजिंग हिमसेल्फ इन अ पेट्रोल। इसने गाड़ी को भी आग लगाई, अपने ऊपर पर भी आग लगाई और एम्बेसी के अंदर इसने चढ़ाई दौड़ाई कर दी। उससे पहले इसने फेसबुक पर अपने वो लिखा हुआ था कि आई एम यूक्रेनियन टू एंड कंपेयर्ड पुटिन एज अ हिटलर। और इसने फिर एम्बेसी पे रोमानिया के अंदर इसने रशियन एम्बेसी के ऊपर हमला किया। अब तक किसी भी मुल्क में रशियन एम्बेसी को इस तरह निशाना बनाने का ये पहला वाक़या है। 1-2 ग्रेनेड क्रैकर्स वगैरह ज़रूर छुप के लोगों ने कर दिया, लेकिन इस शख्स ने खुद अपने आप को ना सिर्फ गाड़ी को आग लगाया और एम्बेसी के अंदर घुस गया। कोई नुकसान बड़ा नहीं हुआ, एम्बेसी के अंदर नुकसान नहीं हुआ, कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ, ये शख्स ही मरा है, लेकिन ये खुदकुश हमला था जिसको डिक्लेयर किया कोई और नहीं, ये मेल ऑनलाइन ही डिक्लेयर कर रहा है। अब आ जाऊँ उस पर बड़ी खबर की तरफ। वो बड़ी खबर ये है कि जी, फर्स्ट नेटो कंट्री सेंड्स टैंक्स टू यूक्रेन। चेक रिपब्लिक प्रोवाइड्स T-72 टैंक्स एंड आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल्स फॉलोइंग ज़ेलेंस्की प्ली फॉर हेल्प। ज़ेलेंस्की ने नेटो से, अमेरिका से मदद मांगी थी ना, तो उसका पहली खेप पहुंची है किस शक्ल में जी? T-72 टैंक्स यूक्रेन को पहुंच गए हैं। चेक रिपब्लिक जी पहला नेटो मुल्क है जिसने बड़े हथियार भेजे। क्या था जी? BVP-1 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, हाउजर, आर्टिलरी पीसेज एंड डजन T-72 टैंक्स वर ट्रांसफर टू यूक्रेन।
Czech Republic is the first NATO country who deliver heavy military equipment since war beginning। 24 फरवरी के बाद पहला है जो जिसने हैवी हथियार भेजे हैं। इससे पहले कौन से चल रहे थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले नेटो लीडर जो थे ना, वो इससे पहले एंटी टैंक्स मिसाइल भेज रहे थे, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेज रहे थे, स्मॉल छोटे हथियार भेज रहे थे और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भेज रहे थे, लेकिन ये टैंक हैवी असले के अंदर आता है। तो पहला नेटो मुल्क है चेक रिपब्लिक जिसने बाकायदा तौर पर यूक्रेन की इस जंग में नेटो के हवाले से हिस्सा डाला। उसकी अप्रूवल मैं आपको बताऊं नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने दी है। तो अब रशिया का रिएक्शन देखना कि रशिया इस रिएक्शन पे क्या कर रहा है। रशिया मुतनब्बे कर रहा था कि पार्टी नहीं बनना। तो पहला ये हैवी वेपन है जी, टैंक T-72। अभी आपको मजीद कुछ चीज़ें बतानी है जी। The delivery has once again raised concern that NATO may get dragged into Vladimir Putin's war in Ukraine। देखा, ये असला बता रहा है कि नेटो व्लादिमीर पुतिन की इस जंग के अंदर शामिल हो गया है, यूक्रेन की तरफ अपना वजन डाल दिया है। अब अमलन ताकत के ज़रिए असले के साथ ये डाला जी। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है कि बना कहाँ है जी। It comes as Russian artillery continued to pound to Ukrainian cities of Mariupol, Kharkiv। उन्होंने कहा जी जो बुध के दिन हुआ था ना मारियोपोल पे और काराकीव पर जो रशिया ने हमले किए थे, उसके जवाब में ये क्या किया। लेकिन बहरहाल ये चीज़ सुन लें जी, द चेक रिपब्लिक हैज़ बिकम द फर्स्ट नेटो कंट्री। अब ज़रा दूसरी खबर का रेफरेंस सुने तो फिर आपको पता चलेगा जी। ये कोई और नहीं कह रहा जी, ये पोस्ट है जी, की पोस्ट उनका है। Czech Republic sent tanks, T-72 and infantry military machines to Ukraine. This is the first country of NATO that sent heavy techniques to Ukraine। लेकिन इसकी खबर ये है जी, NATO dispatched T-72 टैंक्स। और आपको पता है किसने बनाया है? ये मेड इन रशिया हैं। ये टैंक्स मेड इन रशिया हैं जो चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को दिए हैं कि रशियन फौजी और रशियन कॉन्वेज के ऊपर आपने इस्तेमाल करना है। फिर बोल रहा हूँ, रशिया का असला रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा, नेटो सप्लाई दे रहा जी। उसकी डिटेल क्या जी, वो डिटेल आपको मैं बताता हूँ। उसकी डिटेल में ये बता रहे हैं कि सोवियत मैन्युफैक्चर्ड बैटल व्हीकल्स सेंट बाय चेक रिपब्लिक टू सपोर्ट यूक्रेनियन रेजिस्टेंस। एक ज़माने में सोवियत यूनियन से चेक रिपब्लिक ने ये टैंक ख़रीदे थे अपने दिफा के लिए, अपनी फ़ौज को मजबूत करने के लिए, और उसके जवाब में नेटो की तरफ से बाकायदा तौर पर यूक्रेन को ये सपोर्ट हैवी मशीनरी की शक्ल में दी जा रही है। तो ये किया जा रहा है। तो मैंने कहा आपको ये तमाम वो चीज़ें बता दूँ। और दूसरा ह्यूमन राइट्स, वो जो एक निकली थी ना जैसे कहते हैं इज्तिमाई कब्र, उससे मुतलिक मैं आपको ये खबर आपको देनी थी कि यूनाइटेड नेशंस टू वोट ऑन सस्पेंडिंग रशिया फ्रॉम ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसमें रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड करने की बात हो रही है जी। यूएस जनरल असेंबली विल वोट ऑन अ मोशन टू सस्पेंड रशिया फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर एग्रेशन एंड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। कि वो जो इज्तिमाई कब्रें मिली थी ना, उसकी बिना पर जो ह्यूमन राइट्स की जो काउंसिल है उसमें उसकी मेंबरशिप को ख़त्म होना चाहिए। सूरत हाल जहाँ एक तरफ हम कह रहे हैं कि तुर्की के अंदर मुज़ाकरात की तरफ बढ़ी है, वहाँ नेटो का इस तरह हैवी वेपन के साथ दाखिल होना ख़तरे की घड़ी है। अब देखना है कि रशिया इसका रिस्पॉन्ड क्या करता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।